हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आप लोगों का सपोर्ट बने रहें और मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें ताकि मेरे को और एनकरेज मिले। और थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, व्यू बहुत हो रहा है, लाइक थोड़ा घट जा रहा है। आज मैंने लेकर आया आपके लिए IB का ACIO ग्रेड 2 का सेट 3 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सेट डाल चुका हूं, 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल चुका हूं और ये तीसरा वाला है। चलिए मैंने डिस्कशन करते जा रहा हूं। और मैं बनाने से पहले फिर भी एक बार बता देना चाहता हूं, जो लोग ASO के लिए तैयारी कर रहे हैं और CT, BD और TET के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी ये बड़ी काम में आ जाएगा। इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए शुरू करें। पहला वाला क्वेश्चन जो लिखा गया, ये जो वर्ड दिया है, बोला ये वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग। चलिए मैं बता देता हूं। पहला वाला लिखा, दीपक मेरे फ्रेंड को तब दिया जब मैंने उसका बारे में सारे बताया, उसका ऑनेस्ट का बारे में डिक्लेयर किया। तो यहां पे डिक्लेयर इसका मतलब सीरियस होता है, सोरो सेंस में यूज करते हैं। पे मतलब आप लोग जानते हैं, गारंटी आप लोग जानते हैं। तो यहां पे गारंटी नहीं होगा, यहां पे अफॉर्म होगा, मतलब एम्पैथेटिकली किसी का ऊपर बताया गया, नहीं तो किसी को पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया गया। तो ये बढ़िया है, इसको रख लिया जाए। तो इसी सेंस में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, द बॉय गेव ए विविड डिस्क्रिप्शन। विविड मतलब होता है पिक्चर टाइप का, कलरफुल, बढ़िया से पिक्चर टाइप का डिस्क्रिप्शन दे दिया। कभी कभी इसको ब्रीफ सेंस में भी यूज करते हैं, बट पिक्चर्स क्यों डायरेक्ट है, बाकी किसी में हाथ लगाना जरूर नहीं है। किसी ने बोला सर एक्सप्लेनेटरी क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन तो नहीं होगा क्योंकि यहां विविड दिखा गया, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा है, तो इसीलिए पिक्चर्स क्यों होगा। ब्रिलियंट यहां पे नहीं होगा, फ्रेश तो यहां पे बिल्कुल नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3-4 मैंने जानबूझ के छोटा सा रखा, क्लोज टेस्ट इसी लेवल में आपको देगा। देखो पहला वाला आपको क्वेश्चन दिया है। अगर पहला वाला आपको क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट में पूछा दिस इज ए डैश, दिस किसको रेफर किया? पीछे वाला सेंटेंस को। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सीधा मारोगे। अगर क्वेश्चन मिला तो हैव द एग्जैक्ट डैश, इसका एग्जैक्ट क्या मिलेगा ना? आंसर मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इसमें पढ़ना भी जरूरत नहीं है। जो स्मार्ट बंदा है वो आगे पीछे देख के क्लोज टेस्ट मारा करता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 सर लिखा गया, मैंने इसको हमेशा लास्ट और फास्ट में मिलाने का कोशिश करता हूं। देखो यहां पे एंड है, एंड का पीछे देखो सोशल है, आगे देखो कल्चरल है, तो ये दोनों जुड़ गया। इधर जैसे होगा इधर वैसे होगा, तो RQ जुड़ गया। RQ वाला सेंटेंस देखो दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब हमको और एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। देखो पहला बात तो है, ये A है, इसका बाद तो ये कभी नहीं आएगा क्योंकि ये भी A है, तो इसलिए इसका बाद ये आएगा, तो इसलिए SP होना चाहिए। तो SPRQ इधर है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगा। आप लोग बड़ी समझदार हैं, समझते हैं, मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, द सक्सेस ऑफ ए मैन, कोई बात नहीं, कहा ना बिजनेस में, ये PR एट ए टाइम जुड़ेगा। डिपेंड्स ऑन छोटा छोटा अटेंशन, तो छोटा छोटा अटेंशन मतलब QS, तो होगा PRQS। PRQS कहां है? PRQS यहां है, तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोग जानते हैं, अगर आई डू ए वर्क होगा तो ये पैसिव में होगा इज डन, अगर डीड हो जाएगा तो ये पैसिव में होगा वाज डन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे देखो वाज डन है, तो यहां मतलब गेव हमको चाहिए। देखो गेव एक ही सेंटेंस में है, जब ऑलरेडी पैसिव हो चुका है इसको एक्टिव करना ही है। गेव किसी में और नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर गेव होगा तो हम लोग वाज गिवन लिख पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। एक्टिव पैसिव फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने एपिसोड आपको छोड़ चुका हूं, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक एक्टिव पैसिव का, आप जाके उसको देख लेना। नेक्स्ट प्रोसीड करें। लिखा गया कि
ऑन द बीजी नेशनल हाईवे, ऑन द हाईवे बिल्कुल होता है, इसमें कोई एरर नहीं है। वी विटनेस्ड, हम लोग देखे, तो विटनेस का जगह पे जो नहीं समझ पाएगा वो सॉ लिख देगा। वी सॉ ए कोलूजन, कोलूजन मतलब एग्रीमेंट टाइप का होता है। हम लोग एक एक्सीडेंट देखे तो यहाँ पे आई, यू का जगह पे आई जुड़ जाएगा। ये कोलिजन का मतलब होता है एक्सीडेंट। ये वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप का एरर है और ये बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर सिटीजन का, जब आपका पास एवरी होता है, जब आपका पास ईच होता है, जब आपका पास एवरी ऑफ होता है या ईच ऑफ होता है, इनका प्रोनाउन जब आते हैं, इनका प्रोनाउन हमेशा हीज नहीं तो हर होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। यहां पे देखो एवरी है तो इवरी के लिए हीज लिखा गया और ये सही है। नेक्स्ट, टू डिफेंड हार्डली ओन, आप लोग सुने होंगे हार्डली मतलब होता है नेगेटिव, बोल रहा है कि नेगेटिवली ओन ना, जो ज्यादा कष्ट किया गया जीता गया, तो ज्यादा कष्ट मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्टी मतलब होता है हार्ड, हार्डली नहीं होगा, यहां पे हैड ऑन होगा। जैसे बोलते हैं ना, इट्स माई हैड ऑन मनी, मेरा बहुत मेहनत करते हुआ करा हुआ पैसा ये है, तो इसीलिए तो हम लोग किसको मारेंगे ना, हार्डली ओन का जगह पे लिखेंगे हार्ड ऑन। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, एज सुन एज वी हियर फ्रॉम द सप्लायर्स, जैसे हम लोग सप्लायर से सुने, इसका रूल सुनो, इसका पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्ट हमेशा फ्यूचर हो जाता है, ये इसका रूल है। तो दूसरा पार्ट ऑलरेडी फ्यूचर है, हम लोग आपको बताएंगे कि सामान आएगा, कब आएगा मतलब आगे वाला चीज फ्यूचर, तो आगे वाला चीज का मतलब है विल बी, ये कब होगा, बोले सर ये जब प्रेजेंट हो जाता है ये पोर्शन आपका फ्यूचर हो जाता है, ये एज का रूल है, तो इसलिए मैंने फ्यूचर डाल दिया। जो लोग ग्रामर थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया, आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन तब आता है जब आपका पास फॉर नहीं तो सिंस आते हैं, तो फॉर सिंस का अंदर कौन बैठेगा, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यहां पे लिखा खाली हाफ एन आवर, अगर खाली हाफ एन आवर लिखा तो यहां पे हम लोग सिंस नहीं बैठाएंगे, फॉर बैठाएंगे, क्योंकि खाली पीरियड का बात इधर किया गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इधर यहां पे कोई पॉइंट देता नहीं तो लास्ट लिख देता, तो वहां पे हमने सिंस को प्रीफर करते। नेक्स्ट प्रोसीड करें, माइंड डिड समथिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर, मतलब जो हमारा नेचर है उसे बाहर के काम कर दिया, मतलब इधर उधर का काम कर दिया, इसका मतलब होता है अनयूजुअल, जो हमारा हमेशा नहीं दिखता है, ये अनयूजुअल काम कर दिया। अनयूजुअल का मतलब देखो, वंस लिखा डोंट हैव बिहेव वंस यूजुअल नेचर, उसका यूजुअल नेचर का हिसाब से नहीं है, यूजुअल मतलब होता है रेगुलर नेचर का हिसाब से नहीं है, दिस इज मुद्दा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, पीपुल से दैट द बैंकर इज ऑन हिज लास्ट लेग, देखो लास्ट लेग का मतलब समझ लो, लास्ट लेग का मतलब जो है, इसका मतलब होता है वो लास्ट एंड में है, लास्ट एंड मतलब समझते हैं, लास्ट एंड का मतलब होता है लगभग खत्म होने जा रहे हैं, लगभग खत्म होने जा रहे का मतलब होता है कि सर रूइन भी हो सकता है, डेथ बेड भी हो सकता है, तो रूइन और डेथ बेड में किसको बैठाएंगे, यहां पे देखो बैंकर्स लिखा है, तो बैंकर को भी डेथ बेड को नहीं जाते हैं, अगर वर्ल्ड मैन होता तो डेथ बोर्ड जाते, तो इसलिए बैंकर डिस्ट्रॉय होने जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, पूरा खत्म होने जा रहा है, उसी सेंस में यूज किया गया। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, सही बात है, हेल्पिंग वर्ब प्लस भीतरी है तो उसका बाद बाय लिखते हैं, दिस इज डन बाय, तो ऑफ का कोई जरूरत नहीं है, तो बाय ऑप्शन देखो इसी में है, दिस इज डन बाय, दिस इज टॉट बाय, दिस इज वाच्ड बाय, दिस इज वेरीफाइड बाय, ये होती है चीजें। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया
कि द गवर्नमेंट सिम्स टू बी हैव नो आइडिया। देखो गवर्नमेंट का हर मैटर में आइडिया होता है, आइडिया नहीं होता है तो देश कैसे चलाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। चलो जो हो रहा है होने दो, देखते हैं। तो आइडिया तो होता है तो इंटरेस्ट नहीं होता है, तो नो आइडिया का जगह पे होगा नो इंटरेस्ट। ये सिंसिटिकल एरर है, सेंस का हिसाब से हम लोग इसको एरर मार रहे हैं। आप थोड़ा आगे पीछे देखिएगा। अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है अगर बीच में दैट आएगा, पीछे प्रेजेंट होगा तो आगे प्रेजेंट, पीछे पास्ट होगा तो आगे भी पास्ट, ये उसका मेन रूल है। अब मेन रूल है तो उस हिसाब से हमने करेक्शन करेंगे। पीपुल सेड लॉन्ग लिव द किंग, माने राजा, मतलब राजा आप बहुत देर तक जिए। इसका मतलब है तो किसी को विश कर रहे हैं, किसी को ब्लेस दे रहे हैं, तो विश का मतलब तो ये नहीं होगा। देखो विश इधर है। रही बात इस तरफ पास्ट होना चाहिए तो लिव्ड लॉन्ग होगा ना माइट लिव लॉन्ग होगा। मैं बार बार बता देता हूं, जब बात आती है ब्लेसिंग का तो हम लोग लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो जब मे आता है बट ये पास्ट में है तो इसलिए मे को माइट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जब ब्लेसिंग का बात आती है तो मे यूज करते हैं, लेकिन ये माइट लिया। नेक्स्ट प्रोसीड करें। बोला जितना सेंटेंस है इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो चेक कर लेते हैं। आई फाउंड दिस रिंग, मैंने ये रिंग पाया, सही है। आज आई डिग, देखो आज का काम है, पीछे प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट, पीछे पास्ट है तो ये पास्ट होना चाहिए, ये गलत बात है। तो इसको अगर करेक्शन करते हैं तो वाज डिगिंग होना चाहिए, बट ये गलत है। ये अगर पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा क्योंकि किसी को पाया था उन्होंने। अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। देख के सरप्राइज हो गया, उस टाइम का बारे में बता रहा है, तो ओंडोर का जगह पे ओंडोर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यही अकेला सेंटेंस है जो करेक्ट है। बोले सर एक ही सेंटेंस पास्ट है बाकी सारे प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट कर देने से नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये उसी टाइम का बात बता रहा है। मैं जब स्कूल जा रहा था एक बंदा को देखा, वो ऐसे कर रहा था, थोड़ी वो भी प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये कोई पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये पास्ट ही जरूरत कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लेते हैं। लिखा ही विल एक्सप्लेन मोर ऑफ इट। मैं आपको बता देता हूं, अगर ये लिखता आई डू मोर तो इतना लिखता, तो मोर यहां पे वर्ब के लिए है तो ये एडवर्ब हो जाता, लेकिन यहां लिखा ऑफ। ऑफ का रूल क्या है ना, ऑफ का रूल है पीछे भी नाउन होगा आगे भी नाउन होगा। तो यहां पे तो नाउन नहीं दिया तो नाउन का प्रोनाउन यूज किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर होगा डी। इट भी प्रोनाउन यूज किया, तो इसलिए मोर को पूछा थोड़ा सा, उनमें ज्यादा, ज्यादा मतलब किसी चीज से ज्यादा, तो यहां पे उसका प्रोनाउन यूज किया, तो इसलिए यहां पे प्रोनाउन इज द राइट आंसर होगा। बड़ी समझदार चीज है। प्रीपोजिशन का आगे लगभग नाउन होता है, पीछे भी लगभग नाउन होती है, जैसे कि ऑफ का बारे में मैंने बताया। तो इसका आगे अगर नाउन है तो नाउन का नाम तो डायरेक्ट नहीं दिया, उनमें से कोई पार्ट दिया, तो उसका प्रोनाउन का काम ये कर रहा है, इसलिए यहां पे प्रोनाउन होगा। बहुत लोग इसको एडवर्ब मार के आएंगे, बट अगर इतना से आगे सेंटेंस नहीं होता तो यहां पे ये एडवर्ब होता, लेकिन जब ऑफ आ गया तो ये हमेशा प्रोनाउन या नाउन का काम करेगा, क्योंकि ऑफ का रूल है आगे पीछे नाउन प्रोनाउन जरूरत है। ये था आपका छोटा सा एपिसोड आईबी का। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, जय जगन्नाथ। अगर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको एपिसोड बना के दे दूंगा। बहुत लोग का डिमांड था सर 25 एपिसोड बना के दीजिए, मैं 25 एपिसोड दे दूंगा आईबी का, चिंता ना करो, और हमेशा मैं छोड़ता रहूंगा, और ये लगभग नेक्स्ट वीक तक आपको 25 एपिसोड आपका सामने होगा। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, जय जगन्नाथ।